एक कहानी है एक किसान की जिसके पास एक गधा हुआ करता था और एक कुत्ता भी होता था। वो किसान उन दोनों से बहुत काम लेता था, बहुत ज़्यादा। बेचारा इतना काम लेता कि दोनों शाम होते होते थक कर चूर हो जाते। फिर उनको लाता, सेवा भी करता और खाना भी खिलाता। दोनों आराम से बातें करते, फिर सो जाते। अपनी मालिक की तारीफ भी करते, जानते थे कि मालिक बहुत काम लेता है उनसे। गधा जो था बड़ा सीधा साधा, बड़ा काम करने वाला। कुत्ता थोड़ा होशियार था, लेकिन गधा बड़ा सीधा था। वो बहुत ज़्यादा काम करता, बहुत ज़्यादा, और अपनी वफादारी हमेशा कायम रखता। उसको लगता मेरे मालिक जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं है। वो भूल गया था कि उस मालिक के लिए कुत्ता और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसके लिए दोनों ही बराबर है। लेकिन कुत्ता का काम क्या था? वो अपनी मालिक की रक्षा करता था, और गधा आपका काम था दिन भर जो मालिक का जो बोझ था उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। मालिक को कुछ अगर किसी को सामान भिजवाना हो तो गधे का उपयोग करता था, गधा का यूज़ करता था। उसके साथ ही वो सामान पहुंचाता था, लाता था। लेकिन गधा ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं करी। उसने कभी ये नहीं सोचा ये कुत्ता क्यों हमेशा बैठा रहता है, हमेशा भौंकते रहता है, मैं तो इतना काम करता हूँ। कभी उसके मन में ये बात नहीं आई। उसे एक तरह से इस बात पे यकीन हो चला था कि मैं ही मालिक का सबसे ज़्यादा वफादार हूँ और मैं ही बहुत अच्छा हूँ, और अगर मुझसे मालिक ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं तो क्या हुआ, वो मुझ पे यकीन करते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं। यही सोच के एक दिन तीनों जब शाम के वक्त वापस लौटे, थक हार कर खाना खाया और तीनों सो गए। थोड़ी देर में नींद खुली गधे की। उसने देखा कि मालिक के सर पर एक सांप बैठा हुआ है, सिरहाने पे। सॉरी, उसे लगा कि ये सांप उसके मालिक को डस लेगा। उसने फौरन कुत्ते को इशारे में कहा कि भाई भूख भौंक ना, नहीं तो मालिक को ये सांप डस लेगा, हमारा मालिक मर जाएगा। लेकिन कुत्ता इतना थका हुआ था, उसने सोचा अरे हटाओ कुछ नहीं होगा, और अनदेखा करके फिर से वापस सो गया। गधे को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि आज मैं कुत्ते वाला काम करता हूँ, भौंक देता हूँ, इससे मेरा मालिक उठ जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। ये सोच के जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, जिसे कि हम रेंकना कहते हैं गधे की आवाज़ को। रेंकते रेंकते इतना ज़ोर ज़ोर से उसने आवाज़ लगाई, वो थका हारा जो उसका मालिक था उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने सोचा इस गधे की वजह से मेरी नींद खराब हो गई है। उसने आओ देखा न ताओ, कोने में पड़ी एक छड़ी उठाई और दे दनादन गधे की पिटाई शुरू कर दी। इतनी पिटाई शुरू करी कि बेचारा गधा बुरी तरीके से लहूलुहान हो गया, और उल्टा उस मालिक ने उस गधे को घर से बाहर भी कर दिया। वो रात इतनी ठंड थी कि बेचारा गधा उस रात में बैठा रहा बाहर, सोचता रहा कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया था ऐसा। बाद में उसको समझ में आई, अति सर्वर्थ बर्जेत। हमेशा कोई भी काम अति मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बुरा नुकसान करता है। जिसका जो काम है उसको ही वो काम करना चाहिए। गधे का काम था सवारी ढोना, सामान ढोना, ना कि रखवाली करना। ये काम मालिक के कुत्ते का था। लेकिन गधे ने ये नहीं सोचा। उसने सोचा मैं अपने काम के साथ साथ कुत्ते का काम भी कर देता हूँ। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना तुलिका आर्ट। मैं अर्चना झा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। और ये कहानी जो मैंने आपके सामने रखी है पंचतंत्र पे आधारित है।